बाय बाय, जा पानी भर, बाय। तो अभी मैं दुकान गया था, पहले कुछ सामान था किसी को देना था, वो लेके आया, फिर वापस घर आया, फिर अभी नहा के जस्ट दुकान जा रहा हूँ। तो आई एम पुनीत बिस्वा, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो होप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तभी यहाँ पे मेरे को एक चिड़िया भी मिली थी जब मैं ऊपर आ रहा था। बच्चा था इतना उड़ नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं उड़ पा रहा था, यहीं पे घूम रहा था। तो मैंने इंस्टा में स्टोरी जागी थी, तो देखना मैंने इंस्टा में स्टोरी डाली थी और स्नैपचैट में भी। और परसों मैं बोल रहा था, मूची बोलना चाह रहा था बट वो ना ही निकल गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था बाल, मैं सोच रहा था ना साइड से कटवा दूँ, तो उस चक्कर में मैंने ना ही बोल दिया। और अब मेरे चप्पल इस साइड से ऐसे हो गए, इसलिए मैं यहाँ पर टाँके लगवाना चाहता था। खैर चलते हैं अभी दुकान की तरफ, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। एक और बात बोलना चाहूँगा, जो अभी आर्मी ने TOT को लेके करा है, तो यार देखो, अगर तुम्हें मौका मिल रहा है 4 साल के लिए भी, तो मेरा मानना है इनफ है, देश की सेवा के लिए बहुत है। बट जो तुम अभी हरकत कर रहे हो, रोड में उतर के ट्रेन जलाना, बस तोड़ना, मतलब प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, जो सरकार पैसा तब हमसे लेगी, ठीक है। अब वो अच्छा लगेगा कि तुम्हारे घर में भी बुलडोज़र चले, जब क्योंकि तुम इतनी तोड़ फोड़ कर रहे हो और तुम्हारे नाम में FIR हो गई, तो बताओ तुम किस लायक रहोगे फिर? ना आर्मी ना पुलिस, तब क्या करोगे? और आर्मी वाले जो भी पोस्ट पे बैठ रखे, कोई अनपढ़ है नहीं, तो जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ बाहर देशों की, इजराइल वगैरह इनकी, तो वहाँ भी ऐसा ही चलता है, यूथ को मौका मिलता है वहाँ पे। अब यहाँ पे कितने होते हैं कि जब हम भर्ती देने जाते थे ना, तो 400-300 बंदे एक साथ दौड़ा देते थे, तो कितने बंदे मैं बता रहा हूँ कि गिर जाते थे। जो रनिंग में भी अच्छे होते थे वो गिर जाते थे, तो वो वैसे ही निकल पाते थे, उनको वो बाहर हो जाते थे। फिर अब भर्तियाँ भी ज़्यादा है, मतलब वैकेंसी अब ज़्यादा रहेगी, तो इस चक्कर में दौड़ाएंगे भी कम। तो यार सबको ही मौका मिलेगा एक तरह से। मैं तो खैर TOT को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट हाँ वो चीज़ गलत हुई है कि जिनके रिटर्न रह रहे थे उनका रिटर्न भी कैंसिल हो रहा है, तो वो चीज़ मेरे को बेकार लगी है। बाकी ठीक है, देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है, मैंने भी अपना ओपिनियन दिया। प्रोटेस्ट करो बट अच्छे से करो, ये ट्रेन जला के या नुकसान करके कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो उत्तराखंड मतलब फेसबुक पे भी ऐसे कितने पेज हैं जो गढ़वाल राइफ़ल, मतलब पेज बहुत बने गढ़वाल राइफ़ल के नाम से, और उन पेजों में मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि किसान आंदोलन याद है ना, उन्होंने क्या करा था, सब उत्तराखंड के भी जितने भी नौजवान हैं सब आओ रोड पे प्रोटेस्ट, मतलब ऐसे करो। अरे प्रोटेस्ट करने के भी बहुत तरीके होते हैं, प्यार से बात करो यार। तुम अगर तुम आर्मी की भर्ती देने जा रहे हो, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका? आर्मी के अंदर डिसिप्लिन सबसे मेन ज़रूरी है, सबसे पहला है कि डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, तो वही तुम्हारे अंदर नहीं तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का भी। तो CS बिपिन सिंह रावत सर की एक वीडियो है, तो उसे देखो, बोर्ड लगाता हूँ मैं। भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको
कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए और बहुत से जरिए हैं, अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। तो वीडियो देख के समझ आ गया होगा। इतना ही बोलूँगा कि प्रोटेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से करो, ये चीज़ें मत करो कि रोड पे आ रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी की दुकानें तोड़ रहे हो, तो उससे क्या होगा? असली फौजियों के डंडों से पिटना चाहते हो क्या? तो यार ऐसा मत करो, सोच समझ के करो जो भी करना है, वरना FIR होगी तो लग जाएंगे तुम्हारे। हाँ तो बात ऐसी है कि बारिश लग चुकी है, 3 घंटे से लगातार बारिश लगी हुई है। कैमरे में धूल लग गई, तो 3 घंटे से लगातार बारिश लग रही है भयंकर। तो मौसम हो गया एकदम से ठंडा, और अभी बारिश थोड़ी सी हल्की हो रही है, ऐसी लग ही रही। तो जो ये पानी अभी कम दिख रहा है ना, ये एकदम से बढ़ जाएगा। मस्त हो गया मौसम, क्योंकि यहाँ भी गर्मी हो रही थी, मतलब दिन के टाइम पे गर्मी भयंकर हो जा रही है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है कि गर्मी ज़्यादा हो रही है इस बार। तो अब ज़्यादा सही लग रहा है। पहाड़ों में यही तो मज़ा है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता। और अगर मैं रोड की बात करूँ ना यहाँ की, तो यहाँ की रोड देखो, इन्होंने ऐसा काम करा है, इतना पैच थोड़ा सा छोड़ा है और इतना लेके गए आगे के लिए। तो मतलब इतना छोड़ दे रहे हैं, आगे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे तो ऐसा था कि यहाँ पे ना बहुत, हमारे गांव मेरे पापा ने बहुतों ने बोला यहाँ पे कि भाई रोड ढंग से बनाओ, बना रहे हो तो, वरना काम बंद कर दो। तो ऐसा बोला उन्हें। और हमारे यहाँ से थोड़े से ऊपर जाके, मतलब जो फरसाड़ी वाली रूट है, वहाँ पे मतलब इधर थोड़ा जंगल पड़ जाता है बीच में, तो वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। वहाँ पे इतना बेकार कर रखा है, इतना बेकार कर रखा है, क्या ही बोले। मतलब बगल में गड्ढा है, बगल में थोड़ा सा कोयल तार बिछा गए, थोड़ा सा आगे बिछा गए, थोड़ा सा उधर बिछा रखा है। पहले यहाँ पे भी ऐसे ही काम हो रहा था, बट यहाँ पे जब लोगों ने बोला तब जाके उन्होंने थोड़ा बहुत करा, वरना कोई वो नहीं आता। बाकी तो ऐसे ही चलता है यहाँ पहाड़ों की ज़िंदगी। तो मतलब किसी को कुछ चीज़ के बारे में बताओ तो सीधा रिप्लाई में बताओ क्या आता है, वक्त। खैर ऐसा को क्या बोले। मैं सच बताऊं तो TOD के बारे में ना बहुत से लड़कों को नहीं पता, उसके जानकारी पूरी नहीं पता। रोड में आ गए, मतलब बस उन्हें बहकाया फुसला जा रहा है। तो ऐसी बातों पे मत आओ यार, पहले जानकारी अच्छे से ले लो, फिर उसके बारे में वो करो। तुम्हें पता है नहीं, तुम आ गए रोड में, तो बताओ। और अगर कोई बोले तो उन्हें भक्त बोला जा रहा है। अब एक बताओ, PM किसी पार्टी का नहीं होता है, PM पूरे देश का होता है। हाँ तो अभी पहुंच चुका हूँ मैं घर पे, और अभी मैं बना रहा हूँ अपने के लिए मैगी, क्योंकि मेरे को लगी भूख। तो अभी शाम के 5:30 बजे, और मैं जस्ट उड़ गया था 5 बजे। थोड़ा घर का काम करा अभी मम्मी के साथ, और अभी मौसम फिर से वैसे हो रहा है, बारिश वाला एकदम ज़बरदस्त। तभी मैंने बाइक दुकान के वहाँ पे खड़ी कर रही है, तो अभी इसलिए जा रहा हूँ, वरना मैं अभी जाता नहीं। तो दुकान के वहाँ पे बाइक खड़ी है, तो बाइक उठाता हूँ, मोमोज़ भी खा के आ जाएंगे। बारिश वाला मौसम में मज़ा आ जाएगी। मैंने विंड शीटर डाल दिया, खैर क्योंकि परसों जब भीग गए थे ना बारिश में, तो हल्के हल्के जुकाम लग गई थी, तो आज विंड शीटर पहन लिए। मतलब रेन कोट वाला काम भी करती है, सब कुछ करती है। तो अभी चलते हैं हम। जैसे कि मैं अभी अकेले जा रहा हूँ, बाकी मेरे साथ के जो लड़के तो सारे अभी गांव में, मतलब ऊपर ही है जहाँ PUBG खेलते थे, वहीं बैठ रहे हैं सारे भी। बाकी एकदम मौसम प्यारा हो गया। और इस मौसम में ना जो भी अभी सोच रहे हैं ना केदारनाथ इधर आने की, तो मत आना। एक तो पहली बात तो गाड़ियाँ ठीक से है नहीं, खामखा आपको इधर उधर रुकना पड़े। और बारिश के मौसम में तो बेकार ही है कि उत्तराखंड में ट्रैवल करो, क्योंकि यहाँ पत्थर कब गिरते, रोड टूट जाए कोई पता नहीं होता, लैंडस्लाइड होगा। तो इस समय
अवॉइड ही करें हर चीज़ को। जब यह मौसम ठीक रहेगा तभी आए, क्योंकि यहाँ होता है ना, बारिश तो ठीक है, बारिश अगर नीचे नहीं हो रही तो ऊपर कहीं ना कहीं होती है। अब लोग क्या करते हैं कि नदी आ जाते हैं, ऊपर तरफ बारिश हो रही होगी, नदी का पानी इतना बढ़ जाता है कि बंदों को भागने का मौका नहीं मिलता, फिर बह जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है रहता। और कभी कभी ऐसा होता है, चलो तुम आँखों से बताना हम समझ जाएंगे। रामनगर की लास्ट बस भी आ चुकी है और हम पहुंच चुके हैं अपनी बाइक तक। आधे टाइम कवर उठा लेंगे, तब तक कवर को यहीं रख के चले जाते हैं। अरे यार सुबह साफ़ हो गई थी, पानी से फिर से गंदी हो गई।